इस्साकार जो अ, इज़राइल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र इस्साकार के जो गोत्र के लोग थे, उनकी ये विशेषता थी कि वो अपने टाइम्स एंड सीज़न्स को पहचानते थे। वो अपने टाइम्स यानी कि अपने समय और अपने ऋतुओं को पहचानते थे और उसके अनुसार वो अपने जीवन में जो निर्णय लेना होता था, उसको परमेश्वर की आत्मा की गाइडेंस में लेते थे। वो उनकी खास बात थी कि परमेश्वर उन्हें ऐसा गिफ्टेड रखा था उनको कि वो अपने समयों को पहचानते थे और ये हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार आपको मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर एक के बाद एक हफ्ते में वचन देते जाते हैं, हमें लगता है कि ठीक है संडे है, हमने ज़ूम पे कुछ वचन सुना है, फिर नेक्स्ट संडे सुनेंगे और लेकिन होली स्पिरिट पवित्र आत्मा बहुत ही गहरा काम हमारे जीवन में कर रहे हैं और करना चाहते हैं और वो बहुत ही सिस्टमैटिक जैसे मैं फिर से रिपीट करूंगी इस साल परमेश्वर ने कुछ प्रोफेटिक वर्ड्स दिए हैं वो परमेश्वर के जो वचन है वो ये है कि कुल्हाड़ा यदि थोता हो हम्म। तो अधिक बल लगाना पड़ता है। ये साल है अपने आप को शार्प करने का, अपनी धार तेज करने का। फिर यिर्मयाह के अंदर लिखा है कि मैंने तुझे एक युद्ध के समय के लिए फरसा बैटल एक्स के रूप में चुना है जिसके द्वारा मैं राष्ट्र राष्ट्र को दो टुकड़े करूंगा। उसके बाद एक वचन में लिखा है यशाया में कि मैं तुझे तेज धारदार दावने वाला यंत्र, न्यू शार्प थ्रेशिंग इंस्ट्रूमेंट, तेज धारदार दावने वाला यंत्र। परमेश्वर ने जब भी किसी बात को कहा है उसने तेज और धारदार, शार्प शार्प तेज। परमेश्वर ने इस तेज को हमारे जीवन में बुलाहट है, हमारे जीवन में वचन है, प्रार्थना है, प्रकाशन है, हमारे जीवन में फास्टिंग है, सारी बातें हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है अब इन सब बातों को एक अलाइनमेंट, एक सिस्टम, एक व्यवस्था, एक दिशा, एक शेप में लेकर आने की जरूरत है ताकि मेरी प्रजा जो है वो शार्प, मेरे बुलाए जाने वाले लोग बहुत तेज और धारदार हो जाए और आने वाले उस बेदारी के लिए, एक बड़े रिवाइवल के लिए, परमेश्वर की आत्मा के चलन के लिए परमेश्वर के लोग तैयार होते चले जाएं। परमेश्वर के आत्मा के चलन में जब परमेश्वर का आत्मा मूव करे उस समय हम अज्ञानी या इग्नोरेंट न रहे लेकिन उस मूव के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ हम अपने समयों को पहचान कर चलने वाले हो सके। इसके लिए प्रभु का आत्मा हमें सिस्टमैटिक, जैसे इस बात की हमें खुशी है कि पिछले बार हमने कहा था कि कुछ बहनों ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि हम सिस्टमैटिक बाइबल को पढ़ना चाहते हैं और उसके बाद हमारे पास कुछ मैसेजेस आए और परमेश्वर की आत्मा ने हमारे प्रिय बहनों के द्वारा, प्रेयर पार्टनर्स के द्वारा इस बात को कंफर्म किया कि परमेश्वर ये जो सिस्टमैटिक बाइबल को पढ़ना, परमेश्वर के वचन, क्योंकि हमने लास्ट ईयर बहुत प्रचार किया कि वचन वचन धारदार तलवार है, वचन की तलवार से हमें जय मिलती है, वचन सृष्टि करता है, वचन देह धारण होता है, वचन जो है हमें जीवन और आत्मा से भरता है, वचन ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में जय को पाते हैं। लेकिन जब हम इतना प्रचार करते हैं लेकिन लोगों के पास एक प्रैक्टिकल समस्या होती है कि वचन हम कभी उत्पत्ति पढ़ते हैं, कभी प्रकाशित वाक्य, कभी यिर्मयाह तो कभी भजन संहिता, कभी हम नीति वचन पढ़ लेते हैं, कभी कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं, कभी आधा अध्याय नीति वचन का होता है, कभी आधा अध्याय हम व्यवस्था विवरण, तो उससे हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम एक दिशा में नहीं हो पा रहे हैं और सारी बातें जो है वो थोड़ी अस्त व्यस्त जा रही है। परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोग सिंसियर है, मेरे लोग मेहनत करना चाहते हैं, मेरे लोगों के अंदर भूख है, प्यास है, लगन है, लेकिन अब मैं इन्हें एक सिस्टमैटिक ढंग से तेज धारदार हथियार के रूप में तैयार करने पर हूं। इसलिए इस बात में बिल्कुल शक न करें कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आप सिंपली होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अधीनता में आए। आप कई बार हम सोचते हैं कि मेरे अंदर ये डिजायर या इच्छा भी क्यों हुई कि मुझे सिस्टमैटिक बाइबल पढ़ना है। हम सोचते हैं ये मेरी इच्छा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर डिजायर्स को, यानी कि परमेश्वर की भले जो मनसा की जो डिजायर यानी कि इच्छाओं को ड्रॉप करते हैं, होली स्पिरिट ड्रॉप करते हैं
वो हमारे अंदर डिजायर लेकर आते हैं, फिर हम उस डिजायर, उस इच्छा के अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में दिशा निर्देश को लेकर आता है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी हमने प्रेयरफुली, हमें जिम्मेदारी को हम समझते हैं, आत्मिक जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी अध्याय उठाए और कुछ भी करें। हमने प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा ने गाइड किया, एक सिस्टमेटिक प्लान को लेकर आए हैं और हम विश्वास करते हैं कि अगर इस प्लान को रेगुलर हम अडॉप्ट करते हैं तो अगले वर्ष शायद फरवरी तक हमारा बाइबल कंप्लीट तो हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ पढ़ा है, समझकर गहराई से, क्योंकि हर अध्याय के बाद कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करेंगे। उन क्वेश्चंस का जब आप उत्तर लिखेंगे, आपको सॉलिड, आपके पास एक नोट्स हो जाएंगे और आपकी खुद की पर्सनल व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन जो है वो आपके जीवन को कितना ऊपर शिफ्ट कर देगा, इसका अंदाज आप नहीं लगा सकते। क्योंकि परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को अपने वचन के द्वारा तैयार किया है। ये पूरी सृष्टि अस्तित्व में परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से आई है। यदि सृष्टि परमेश्वर के, ये सारी पृथ्वी, आकाश, ये सूर्य, चंद्रमा, ये सारा क्रिएशन अगर परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से रचा गया, तो क्या आपका जीवन परमेश्वर परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके बिजनेस को, आपके लाइफ को, आपके आत्मिक जीवन को, क्या ये परमेश्वर का वचन इसे एक खूबसूरत सृष्टि नहीं देगा? जरूर होगा। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ, यदि हमसे कुछ लोगों ने कहा है तो हम उनके साथ जरूर शेयर करेंगे, और भी किसी को चाहिए तो हम, ये पीडीएफ है और मैं साथ में आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पीडीएफ को फोन से तुरंत हार्ड कॉपी यानी प्रिंट जरूर ले ले। फोन पे रखकर इसका इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा होगा यदि आप इसको तुरंत, जैसे आपके फोन पे हम इसको शेयर करेंगे, आप इसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट लीजिए और उस पे टिक करें और उसके साथ काम करें। हार्ड कॉपी पर, फोन पे ना पढ़े। बाइबल भी आप परमेश्वर के वचन को ऐसे हार्ड कॉपी पर पढ़ें, बाइबल को। और परमेश्वर का आत्मा, जब आप एक एक दिन बाइबल को पढ़ें प्रार्थना पूर्वक कि परमेश्वर आप मुझसे भविष्यवाणी के वचन से बात करिए, आप मुझे उत्साह के वचन से बात करिए, और जो भी परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आपके हार्ट में टच होता है, आप उनको रिकॉर्ड करते चले जाइए। आप नेक्स्ट ईयर इस टाइम तक आपके पास एक अलग लेवल की गवाहियां होंगी, आपके जीवन की एक अलग स्तर पर आप बात कर रहे होंगे, और इस सारी बातों को करने वाला कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर का आत्मा है। इस एग्जॉर्टेशन के साथ मैं आज, परमेश्वर बीते हफ्ता मुझे जिस वचन का बर्डन दिए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं एक बार फिर से आप सबको वेलकम करती हूँ, और मैं एक छोटी प्रेयर, क्योंकि हमने बीच में पीडीएफ वगैरह शेयर किया है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक एक क्षण के लिए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। एक क्षण के लिए हम आंखों को बंद करेंगे और हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। एक क्षण के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारे जीवनों पर दृष्टि करते हैं, आप हमारे लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं। आप राख में से भी सुंदरता को उत्पन्न कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, आप हमारे जीवन को दिशा देना चाहते हैं, आप हमें सिस्टम देना चाहते हैं, आप हमारे जीवन को एक शेप देना चाहते हैं। आपने हमारे बेडौल तत्व को देखा है, चाहे हमारे जीवन के कोई भी क्षेत्र में कोई भी परिस्थिति बेडौल है, सुनसान है, उस पर परमेश्वर आपने दृष्टि की है और आपने उसे एक एक दिन करके प्रभु एक खूबसूरत रचना में बदल दिया है। आप हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप हमारे जिंदगियों में एक खूबसूरत रचना को सृष्टि कर रहे हैं। हमारे फैमिलीज में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे प्रभु यीशु मसीह जॉब्स, करियर, आत्मिक जीवन में आप काम कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं। आपका वचन जब आता है परमेश्वर, हमारी आत्मा में उतर जाने पाए, हमारा हृदय, आत्मा, प्राण तेरे वचन के लिए ओपन है। परमेश्वर, हमारे स्पिरिट में आपका वचन हर एक अंधेरे को दूर करके ज्योति से भर दे। हम हर शहर पनाह को लांघ जाएंगे। ओ, हम हर एक ऐसे परमेश्वर अपने शत्रु जो हमारे जीवन को सताते, उनके ऊपर हम जय पाएंगे तेरे वचन के द्वारा। तेरा वचन हमें प्रकाशित करता, तेरा वचन हमारे लिए जीवन, तेरा वचन हमारे लिए ज्योति है। तेरा वचन पवित्र आत्मा जीवन की जल की नदियां बनकर हमें सींचने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज होली स्पिरिट ने इंस्पायर किया, मैं आपको बुक ऑफ नेहमाया की पुस्तक से कुछ बातों को 1 या 2 वीक्स में आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। नेहमिया की पुस्तक से मैं आपके साथ में कुछ 1 या 2 वीक्स तक, हो सकता है 2 वीक्स, हम 2 हफ्ते नेहमिया की पुस्तक से कुछ गंभीर बातों को, जो परमेश्वर का आत्मा इस सीजन में, इस समय में, इस ऋतु में, इस साल में, इस वर्ष में, इस महीने में परमेश्वर का आत्मा हमें शेयर करना चाहता है। सबसे पहले नेहमिया की पुस्तक, नेहमिया का अर्थ है, नेहमिया का अर्थ होता है यहोवा कंसोल्स, परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। यहोवा कंफर्ट्स, परमेश्वर तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। नेहमाया, यहोवा, यहोवा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। आपके लिए नए वर्ष में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा इस आवाज को लेकर आता है। अपनी स्पिरिट में, अपनी आत्मा में रिसीव करें। परमेश्वर आपको तसल्ली देने वाला और आपको कंफर्ट और आपको शांति देने वाला है। नेहमिया हलाकाया का पुत्र और पर्शिया के राजा के, पर्शिया का राजा के कप बियरर था। कप बियरर मतलब उसको जो कप में दाखरस या जो भी राजा को पिलाना होता था, वो पहले जो उनके मंत्री होते थे उन्हें टेस्ट करते थे, और टेस्ट करने के बाद कहीं कोई उसमें गलत बात तो नहीं, कोई उन राजा के नुकसान की बातें तो नहीं, चेक करने के बाद वो उसे राजा को देना। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और विश्वास का उसका पद था राजा के कैबिनेट में, और बहुत ही विश्वास का महत्वपूर्ण की पोजीशन पर नेहमिया उस समय में था। याद रखें, नेहमिया किसी मंदिर में नहीं था, किसी चर्च में या किसी धार्मिक स्थल पर नहीं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद पर राजा के साथ विश्वास योग्य सेवक था। विश्वास योग्यता ये कि अगर जो कप वो राजा को देने वाला, अगर उसमें कोई भी जहर या कुछ भी है, तो उसे पहले अगर नेहमिया पीता तो नुकसान उसे हो सकता है, और वो अपने प्राणों से बढ़कर राजा के लिए फेथफुल होते थे। ऐसे लोगों को चुनकर ऐसे पद पर रखा जाता था। क्यों परमेश्वर की आत्मा ने इस वचन को, इस चैप्टर को उठाने के लिए बोला, ये आप बेहतर शायद अपने अपने लाइफ में इसको समझ पाएंगे, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे इंस्पायर किया, मैं आपके साथ बांट रही हूं। इसमें सबसे पहले जो वचन है नेहमिया का, एक का 3 वचन। नेहमिया जो है पर्शिया के राजा के राज्य में था। कुछ लोग उससे मिलने आते हैं यरूशलेम से, यहूदा से। तब वो उनके हालचाल पूछते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा है, उनकी निंदा होती है। ध्यान से सुने, यिर्मयाह ने पूछा कि कुछ लोग तो बंधुआई से छूट गए, छुटकारा पाए हुए लोग हैं, वो यरूशलेम में चले गए, अपने राज्य, अपने नगर को चले गए। वो कैसे हैं? बंधुआई से छूटने के बाद आनंदित है, सुरक्षित है, खुश है। लेकिन उसे जो खबर मिली वो बहुत ही पीड़ा देने वाली थी। जो लोग उस देश से आए थे, उन्होंने नेहमिया से कहा, बचे हुए लोग जो बंधुआई से छूटकर बंधुआई से तो छूट गए, छुटकारा पाए, अपने जगह पर भी पहुंच गए, लेकिन वहां भी वो दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है। लेकिन क्यों? बंधुआई से छूटने के बाद भी अपने नगर में, अपने शहर में, अपने देश में, अपने भाग में पहुंचने के बाद भी क्यों दुर्दशा है? उसका एक मुख्य कारण जो वो बताते हैं वो ये है कि यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई और उसके फाटक जले हुए हैं। इस बात को परमेश्वर का आत्मा हम सबके साथ लेकर आना चाहता है। उन्होंने कहा कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं, उसके फाटक जले हुए हैं। ये मेरा वचन का विषय है आज।
वॉल्स इंग्लिश में लिखा है कि उस शहर की दीवारें टूट गई। वॉल्स ऑफ द सिटी आर ब्रोकन डाउन एंड गेट्स आर बर्न्ट विथ फायर। किसी भी, ये तो बात एक शहर की है, उस शहर के गेट्स और वॉल्स की वजह से उन लोगों का जीवन दुर्दशा और निराशा में है। परमेश्वर का आत्मा हमें बात करना चाहता है। जो हालात शहर के होते हैं वो एक व्यक्ति के जीवन में रिफ्लेक्ट होते हैं, और जो हमारे जीवन में आत्मिक रीति से हम इसे समझे, यदि हम इसे आत्मिक रीति से समझें, परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि हाँ, हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। हाँ, हमने प्रभु यीशु मसीह के जीव को अपने जीवन में ग्रहण किया है। हाँ, हम अंधकार के वश से छुड़ाए गए। हाँ, हम शत्रु के वश से छुटकारा पाए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन को सताती हैं और दुर्दशा की ओर लेकर जाती हैं। हम पढ़ते तो हैं कि परमेश्वर यहां लाल समुद्र को दो भाग करता है, लेकिन मेरे जीवन में वो अनुभव अभी भी नहीं है। हाँ, मैं पढ़ती हूं कि परमेश्वर चंगाई देने वाला है, लेकिन अनुभव में नहीं आ रहा है। हाँ, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत से ब्रेक थ्रू और ब्लेसिंग्स और ग्रोथ में लेकर जाना चाहता है, लेकिन मेरे ये बातें मैं पढ़ रही हूं, लेकिन मैं अनुभव करने का इंतजार करती हूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जैसे एक शहर के लिए दीवारें होती हैं और जैसे एक शहर के लिए गेट्स होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसके फाटक, वैसे ही आपके और मेरे जीवन में, आत्मिक जीवन में, आत्मिक जगत में शहरपनाह भी है और फाटक भी है। आत्मिक जगत में शहरपनाह भी है और फाटक भी है। यदि आप मेरे साथ देखें कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, आप मेरे साथ कुछ वचन मैं आपके साथ बांटूंगी जो हमें आत्मिक शहरपनाह और फाटकों की ओर इशारा करते हैं। भजन संहिता 118, साम्स 118 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। भजन संहिता 118 उसका 19 और 20 मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहोवा, साम्स 118 भजन संहिता 118 उसका 19 और 20, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनमें प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी लोग प्रवेश करने पाएंगे। थैंक यू रिया। ये वचन कहता है मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करेंगे। कोई मुझे बताएंगे, हम सब चर्च के द्वार जानते हैं, हम सब मंदिर के भवन के द्वार जानते हैं, धर्म के द्वार, ये आत्मिक जगत में आत्मिक द्वार या गेट्स है। गेट्स या शहरपना या फाटकों का एक व्यक्ति के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये वर्ष परमेश्वर ने कहा कि ये वर्ष तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ करने का वर्ष है, तेरी शहरपनाह को फिर से उठाने का वर्ष है। यदि आप मुझसे पूछे कि सिस्टर आप इस वचन को आप क्या टाइटल देना चाहेंगे, तो मैं आपको बताऊं मैं आपको क्या देना चाहती हूं। नेहमिया की पुस्तक उसका 2:18, इसको आप भविष्यवाणी के रूप में अपने जीवन के लिए ग्रहण करें। नेहमिया की पुस्तक 2:18 मैंने उनसे कहा, परमेश्वर परमेश्वर का हाथ मुझ पर है, लेट अस अराइज एंड बिल्ड। कोई हिंदी में मिले तो बताएंगे। नेहमिया 2:18 2:18, नेहमिया 2:18। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई, और राजा ने मुझे बहुत सी आशीषें दी हैं। और 2:18 राजा ने मुझसे क्या बातें की, और तब उन्होंने कहा आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे, और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया। इंग्लिश में बहुत सुंदर है, लेट अस अराइज एंड बिल्ड, लेट अस अराइज एंड बिल्ड,
लेट अस अराइज एंड बिल्ड। आओ हम कमर कसकर खड़े हो जाएं और हम अपनी शहर पनाह को और अपने फाटकों को दृढ़ करें, दृढ़ करें। क्योंकि कोई ना कोई शहरपनाह कहीं ना कहीं से टूटी है, कोई ना कोई फाटक है जिसका एडवांटेज शत्रु ले रहा है और मेरे और आपके जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए, हमारे बच्चों के लाइफ को, हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे फैमिली लाइफ को, हमारे रिलेशनशिप्स को, हमारे जॉब्स को, बिजनेस को, कहीं ना कहीं से वो एंट्री पॉइंट, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि इस वचन में लिखा है 2 का 18 में कहती हूं, नेहमिया कहता है, तब नेहमिया ने उन्हें बताया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर हुई है और राजा ने मुझसे कहा कि मैं, राजा उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ता है। मैं इस वचन पर आऊंगी। परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर हुई है, परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके परिवार पर है और पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए आगे आए हैं। होली स्पिरिट आपकी मदद कर रहे हैं। अब परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे कहता है, आओ हम मिलकर बनाएं। लेट अस अराइज एंड बिल्ड, लेट अस अराइज एंड बिल्ड। आप कह सकते हैं मैंने बहुत कोशिश की इस काम के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत कुछ किया, पर मैं हार गई, पर मैं बीते वर्षों में मुझे रिजल्ट नहीं मिला। यीशु मसीह के कहने पर पतरस ने कहा, प्रभु मैं रात भर मैंने मेहनत की, रात भर मैंने अपने ज्ञान बुद्धि समझ के सहारे से मैंने मेहनत की, मैंने एक मछली नहीं पकड़ा, लेकिन अब मैं तेरे कहने से जाल डालता हूं। परमेश्वर का आत्मा कहता है क्या आज आप न्यू ईयर में होली स्पिरिट के साथ एक हो जाते हैं? क्योंकि लिखा है परमेश्वर का कृपा दृष्टि आप पर है और अपनी सहायता, परमेश्वर ने आपको एक सहायक दिया है। जैसे नेहमिया, उसे परमेश्वर ने एक सहायक दिया और वो सहायक कोई और नहीं, वो राजा था जिसकी अधीनता में नेहमिया काम करता था। और राजा ने कहा तुझे जो चाहिए, लकड़ी, तुझे जो चाहिए टिम्बर, मेरे वृक्ष, मेरे फॉरेस्ट, मेरे जंगल की लकड़ी, तुझे जो चाहिए मैं लेटर्स लिख कर देता हूं, हर चीज तेरे लिए उपलब्ध होगी। सेना तेरे साथ है, घुड़सवार रथ तेरे साथ है, तू लेकर जा और तू अपनी शहरपनाह को बिल्ड कर, तू अपने फाटकों को फिर से खड़ा कर दे। इसी तरह परमेश्वर का कृपा दृष्टि आप पर है और मुझ पर है। और परमेश्वर ने कहा पवित्र आत्मा सहायक है और वो कहता है तुझे क्या चाहिए, मैं रात को भी तेरे साथ हूं, मैं दिन को भी तेरे साथ हूं, मैं तेरी आत्मा में हूं, मैं तेरे हृदय में हूं, मैं तेरे अंदर से तेरे लिए प्रार्थनाएं करने के लिए तैयार हूं। रोमियो 8 के अध्याय में 28 में लिखा है वो हमारी निर्बलताओं में हमारे अंदर से आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है, हमारे अंदर से वो हमारे लिए विनती करता है। और परमेश्वर जो बुद्धि और ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, वो जानता है कि आत्मा क्या कह रहा है। होली स्पिरिट आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। लेट अस अराइज एंड बिल्ड, ये वचन है मेरा कि आओ हम उठ खड़े हो और हम खड़े होकर अपने जीवन को देखें। परमेश्वर का आत्मा बताएगा कौन से क्षेत्र हैं जिनकी शहरपनाह को उठानी है, कौन से गेट्स हैं जिनको शत्रु ने जलाने की कोशिश की है। वो आपके फाटकों के खंभों को दृढ़ करेगा, आपके सिवानों में शांति देगा, आपके लड़के वालों को आशीष देगा, आपको उत्तम गेहूं से तृप्त करना चाहता है। ये मैं अपने पॉकेट से नहीं बोल रही हूं, भजन संहिता 147, साम्स 147 का 13 वचन, भजन संहिता 147 का 13 कहता है उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ कर दिया है, उसने तेरे लड़के बालों को आशीष दी है, उसने तेरे सिवानों में शांति दी है और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त किया, भरपूरी। तब जब हमारे फाटकों के खंभे दृढ़ होते हैं। जब नेहम्याह ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई और उसके फाटक जला दिए गए, नेहम्याह के विषय में लिखा है कि वो बहुत दुखी हुआ। लिखा है यह सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा, ये सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा, कितने दिन तक विलाप करता था, स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता, यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे स्वर्ग के परमेश्वर,
यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचाओं को पालता है और उन पर करुणा करता है। जब उसने सुना, लिखा है नेहम्याह रोने लग गया। यहां मैं आपको बहुत पर्टिकुलर एक बात कहना चाहती हूं। यरूशलेम में बहुत लोग रह रहे थे, उसी टूटे शहर पनाह में जले हुए फाटकों में, लेकिन वो रो नहीं रहे थे, जीवित परमेश्वर को नहीं पुकार रहे थे। वहां बहुत से लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति उस बीच ऐसा था जिसने ये खबर सुनते ही, लिखा है कि मैं रोने लगा और कितने दिनों तक मैं विलाप करने लगा, स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करने लगा। आप मुझे बताइए, नेहम्याह को क्या तकलीफ थी? वो तो राजा के लिए सबसे ऊंचे पद पर था, राजा का विश्वास योग्य था, राजा उस कप में से पीता था जिसको नेहम्याह जूठा करके देता था, क्योंकि राजा को विश्वास था कि यदि नेहम्याह ने कहा है कि ये कप, ये भोजन, ये सब कुछ आपके लिए सही है, राजा उसे विश्वास से ग्रहण करता था। इतने कीमती पद पर, राजमहल में इतने बड़े पद प्रतिष्ठा पर, सारे सुख वैभव सुविधाओं के बीच एक व्यक्ति है जिसने दुर्दशा के विषय में सुना और लिखा है मैं रोने लगा, मैं बहुत दिनों तक विलाप करने लगा, मैं उपवास करने लगा, मैंने मेरे परमेश्वर को पुकारा। मुझे आप बताइए, क्या ऐसा उस यरूशलेम में रहने वालों ने क्यों नहीं किया, जो खुद टूटे शहर पनाह में रहते थे, जिनके फाटक जले हुए थे, वो पीड़ित हैं, दुर्दशा में पड़े हैं? क्यों नहीं उन्होंने परमेश्वर को पुकारा? क्यों नहीं विलाप किया और उपवास किया? मैं आपको बताना चाहती हूं, इसी का नाम होता है कॉलिंग। दिस इज वॉट वी कॉल कॉलिंग। इसका नाम है कॉलिंग। ये है बुलाहट, ये है बर्डन, ये है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया गया बोझ। कई बार आप सोचते हैं कि सब लोग खुश हैं, आनंदित हैं, मेरे जीवन में भी तो सब कुछ ठीक है, फिर मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कलीसिया में दुर्दशा है और आप पीड़ित हैं? आप सोचते हैं, अरे आपके प्रभु के लोग, प्रभु के दास कोई दूसरे शहर में दुख पा रहे हैं और आप उनके लिए यहां आंसू बहा रहे हैं। आपके घर में एसी भी है, आपके घर में कंफर्ट है, हीटर है, हर प्रकार की सुख सुविधा है, लेकिन कोई और दुख पा रहा है और आप उनके लिए विलाप कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको बुलाहट के द्वारा अपने काम के लिए एक याजक के रूप में अपने बर्डन को ट्रांसफर कर रहे हैं। आप कहेंगे सिस्टर आपने फिर याजक कहा। हाँ, मैं आपको आगे चलकर, मैंने कहा पहले ही कि इस बुक को कवर करने में शायद मुझे नेक्स्ट वीक की भी जरूरत पड़ेगी। बहुत भेद और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं उसमें। आप देखेंगे सबसे पहले शहर पनाह पर काम करने के लिए खड़े होने वाले लोग, जिन्होंने कहा आओ हम शहरपनाह को बिल्ड करेंगे, आओ हम टूटी हुई नेवों को उठाएंगे, आओ हम अपने फाटकों को दृढ़ करेंगे, इन्हें फिर से रिपेयर करके सही कर देंगे, उनमें खड़े होने वाले लोगों में सबसे पहले याजक थे। आप आश्चर्य करते होंगे, हमने तो सुना है याजक मंदिर में सेवा करते हैं, वो सिर्फ बैलों और बकरों का बलिदान चढ़ाते हैं, लहू छिड़कते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। क्या वो बिल्डिंग भी बनाते हैं, दीवारें भी उठाते हैं? क्या वो फाटकों को और किवाड़ों को, बोल्ट्स और नट्स को भी ठीक करते हैं? हाँ जी हाँ, वचन में लिखा है कि सबसे पहले आप नेहम्याह 3:1, मैं थोड़ा सा रैंडम चल रही हूं क्योंकि वचन स्टडी के साथ साथ प्रोफेटिक भी है, इसलिए हम, ये प्योर स्टडी नहीं है, थोड़ा प्रोफेटिक भी जा रहा है, इसलिए जैसे होली स्पिरिट हमें लेके चल रहा है। तीसरा अध्याय, नेहम्याह 3 अध्याय, उसका पहला वचन। तब एलियाशीब महायाजक तब एलियाशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। पहला फाटक जिसको उसने बनाया वो था भेड़, शीप गेट। ऐसे 10 फाटक, ऐसे 10 फाटकों का जिक्र नेहम्याह की पुस्तक में है। जैसे जैसे समय जाएगा हम देखेंगे 10 गेट्स, 10 गेट्स, 10
फाटक, पहला फाटक भेड़ का फाटक, जिसको लिखा है तब एलियाशीब महायाजक ने अपने भाई याजकों समेत कमर बांधकर भेड़ फाटक को बनाया। उन्होंने उसकी प्रतिष्ठा की, उसके पल्लों को भी लगाया और उसके गुम्मट वरन हर एक बात को उसको रिपेयर किया। याजकों के सीमाएं नहीं है। हर वो जगह जहां टूटा है वहां याजक खड़ा है। हर वो जगह जहां सब जल चुका है, राख हो चुका है, आशा खत्म हो चुकी है, दुर्दशा है, वहां याजक खड़ा है। और परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ उसके ऊपर अभिषेक है कि वो उस स्थिति को भी उठाकर खड़ा करता है। इसलिए मैंने आपके साथ ये वचन को लिया है, क्योंकि हमने इसलिए याजकों की जो सेवा है वो नए नियम तक पहुंची है। नए नियम में भी जहां परमेश्वर ने कहा 5 प्रकार की सेवा है, पास्टर्स है, अपोस्टल्स है और इवेंजलिस्ट है, प्रॉफिट्स हैं, टीचर्स हैं, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, इसके बावजूद परमेश्वर ने कहा तुम याजकों का समाज हो, तुम याजकों का समाज हो। और तुम याजकों का समाज प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, परमेश्वर को यह भाया कि तुम्हें एक राज्य दे, कि तुम याजक बनकर राज करो और तुम राजा बनकर राज करो। परमेश्वर का आत्मा नए नियम में हमें लेकर चलता है कि कौन सा, अब मैं आपसे बताना चाहती हूं, सब कुछ आपके लाइफ में आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बात है, सब कुछ होते हुए भी हो सकता है व्यक्तिगत आपके जीवन में, आपके लाइफ में कोई परेशानी शायद न भी हो, लेकिन कहीं किसी और जगह पर कोई दुर्दशा, कोई टूटे हुए फाटक, किसी के टूटी हुई शहरपना और वो बातें, या हो सकता है हमारे परिवार में ही हो, हमारे बच्चों के जीवन में हो, हमारे खुद के जीवन में हमारा बिजनेस हो सकता है हमारा जॉब है, हो सकता है हमारे रिलेशनशिप्स है, हो सकता है हमारी मिनिस्ट्री है। कौन से फाटक हैं और कौन से शहरपनाह हैं जिन्हें शत्रु ने जलाकर दुर्दशा को लाने की कोशिश की है इतने वर्षों तक। इनफ इज इनफ। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अब मेरे लोगों को कहना होगा बहुत हुआ, बहुत हुआ। हमने बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक कई बातों को सहा, यह सोचकर कि क्या पता प्रभु की क्या मर्जी है। परमेश्वर दुख से शायद सिखाना चाहते हैं, हो सकता है परमेश्वर यही चाहते हैं, मुझे नहीं पता प्रभु ने हमें इस दुर्दशा में क्यों रखा है। और ऐसे कई कंफ्यूजन्स के कारण कई वर्षों तक हम उस दुर्दशा में रहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा 2023 में जनवरी में आपसे कहता है कि बस बहुत हुआ, इनफ इज इनफ। परमेश्वर का आत्मा इसलिए नेहमिया के अंदर बोझ डाला ताकि परमेश्वर उस दुर्दशा को सुधार सके। परमेश्वर को एक पावरफुल व्यक्ति की जरूरत थी, परमेश्वर को एक कंपैशनेट व्यक्ति की जरूरत थी, परमेश्वर को एक विश्वास योग्य व्यक्ति की जरूरत थी, जो अपने विश्वास योग्यता के कारण, अपनी कंपैशन, अपनी दया, परमेश्वर की आत्मा के लिए सेंसिटिव और संवेदनशील होने की वजह से दूर से आई खबर को उसने अपनी आत्मा में बसा लिया। वहां रहने वाले लोग नहीं रो रहे हैं, लेकिन ये दूर राजमहल में रहने वाला नेहमिया उस दुर्दशा को देखकर उसने कहा मैं रोता गया, विलाप किया, उपवास किया और मैंने परमेश्वर को पुकारा। ये नेहमिया के जीवन में होली स्पिरिट, ऐसे पवित्र आत्मा काम कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे यरूशलेम के फाटकों को दृढ़ करना है, यरूशलेम की शहरपनाह को खड़ा करना है। मुझे उस काम को करने के लिए एक याजक और एक लीडर की जरूरत है। और जब ये खबर नेहमिया तक आई, उसने उठकर परमेश्वर को पुकारा, उसने उठकर परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर कहता है कि बहुत वर्षों तक तुमने बहुत कंफ्यूजन में रहे कि प्रभु की क्या मर्जी है। हो सकता है प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हो सकता है प्रभु दुख में से निकाल रहे हैं, हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं ये सब बातों से ऊपर उठ जाओ। इनफ इज इनफ। समय पूरा हुआ, अब तुम्हारे लिए समय है कि मैं तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि करता हूं। मैंने तुम्हें एक सहायक दिया है, तुम उसके साथ एक हो जाओ। अराइज एंड बिल्ड। उठकर कमर कसकर खड़े हो जाओ और अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में एक, कहना चाहिए, असहनशीलता को दिखाओ। हमें नहीं सहना है शत्रु के किसी भी
अंधकार को, ऑपरेशन को, उसके कार्यों को, अंधकार के कोई भी बातों को हम 1% भी उसके साथ चलने को तैयार नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। कमर कसकर खड़े हो जाओ। अराइज एंड बिल्ड, ये स्लोगन परमेश्वर ने, ये एक नारा परमेश्वर ने दिया और नेहमिया इस नारे को लेकर आया। वो राजा के पास पहुंचा, उदास था क्योंकि काफी दिनों से रोया, काफी दिनों से उपवास किया, काफी दिनों से विलाप में था। और राजा को जब उसने अपनी सेवा करते वक्त उसने वो कप लिया होगा और राजा को कहा होगा ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है और मैं पूरा करता हूं। राजा ने कहा आपका तुम्हारा चेहरा इतना उदास, तुम बीमार भी नहीं हो, ये उदासी हृदय की उदासी है। समय नहीं है, आप घर पे पहला अध्याय पढ़ेंगे आपको मिलेगा। राजा ने कहा ये उदासी तुम्हारे हृदय की दशा है जो तुम्हारे चेहरे पर दिखाई देती है। क्या बात है। नेहमिया ने कहा जब मेरी शहरपनाह मेरे लोग दुर्दशा में हैं, शहरपनाह टूट गई, फाटक जल गए, मैं कैसे आनंद करूं। राजा ने कहा तुझे क्या चाहिए। उसने कहा मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे खड़े होना है, मुझे आपकी सहायता चाहिए। आप मुझे लेटर लिख के दो, मैं जहां भी गुजरूं मुझे वहां कोई ना रोके। मैं जितनी चाहे उस फाटकों को खड़ा करने के लिए मुझे जितनी भी चीजों की आवश्यकता, लकड़ी हो या कोई भी बातें हो, वो सब कुछ मुझे मिलने पाए। उसका पद और प्रतिष्ठा की वजह से, उसकी विश्वास योग्यता की वजह से याजक राजा ने कहा तू तू मैं ब्लैंक लेटर पर साइन करके देता हूं, जो करना चाहे तू कर, अपने काम को पूरा कर। तूने मेरी सेवा की है, तू अपने काम को पूरा कर। परमेश्वर की कृपा। तब नेहमिया आकर यरूशलेम में, लिखा है वो 3 दिन रिव्यू करता है। अब परहैप्स 3 दिन, मैं नेक्स्ट टाइम, हम नेक्स्ट सेशन में जब हम मिलेंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्ट्रैटेजी, स्टेप्स। ठीक है, हम जोश में आ गए कि चलो उठो हमें कुछ करना है, अब दुर्दशा से हमें बाहर निकालना है अपने लोगों को, तो हम करें क्या। परमेश्वर का आत्मा स्टेप्स यानी कि एक एक स्ट्रैटेजी, एक एक कदम, एक एक गाइडेंस आपके साथ खड़ा है देने के लिए। आप अकेले नहीं हैं। आपको परमेश्वर ने इस काम में भेजकर, अब परमेश्वर कंफ्यूज नहीं है कि मैंने नीलिमा को इस काम के लिए भेज दिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। नहीं, परमेश्वर ने पूरी तैयारी की है और उस तैयारी के अनुसार परमेश्वर का आत्मा आपको बर्डन देता है। यदि आप में से कोई है जो ऐसा आपको लगता है आपकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास इतना है कि आप अच्छे से खा सकते हैं, आपके पास इतना है कि आप अच्छे से अपना जीवन जी सकते हैं, फिर भी आप दुख उठा रहे हैं, आप पीड़ा में हैं, आप परमेश्वर के सन्मुख हैं, आप बर्डन शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है ये याजक की आत्मा मैंने तुझ पर उंडेली है, मुझे तुझसे काम है, मुझे तुझसे काम है, मैं तेरी ओर देखता हूं और न केवल मैं तुझे खड़ा करता हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। लेट अस अराइज एंड बिल्ड। परमेश्वर का आत्मा कहता है हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरा हाथ पकड़कर तेरे लिए खड़ा हूं। तुझे बोल क्या सहायता चाहिए, तुझे क्या चाहिए, तेरी मर्जी, तेरी जो आवश्यकता है मैं तुझे बताऊंगा और तेरे लिए प्रबंध भी करूंगा। मुझे चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो प्राण देने तक विश्वास योग्य हो, जिसके हृदय में परमेश्वर की आत्मा के लिए एक बर्डन हो। इसी का नाम है कॉलिंग। कई बार लोग दुर्दशा में भी पड़े रहते हैं, वो उसी दुर्दशा में खुश होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते उनके लिए परमेश्वर एक याजक को खड़ा करता है, एक लीडर को खड़ा करता है और वो उठकर खड़ा होता है। वो कहता है कि नहीं, आओ, आओ हम बिल्ड करें, आओ हम बिल्ड करें, आओ हम खड़ा करें, जले हुए फाटकों को फिर से उठाकर खड़ा करें, जले हुए फाटकों को फिर से खड़ा करें, फाटकों को, हमारे फाटकों के खंभों को स्थिर करें, मजबूत करें, दीवारों को खड़ा करें, शहरपनाह को उठाएं। क्योंकि इन शहरपनाहों से बढ़कर जकरिया की पुस्तक में लिखा है कि मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर तेरे चारों ओर आग की शहरपनाह है। ये वचन मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब हम ये वचन आपके साथ बांट रहे हैं तो इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कोई तो है जो इस सुसमाचार से दुखी है। कौन है वो? एक वचन मेरे साथ देखें, पहला अध्याय
पहला अध्याय उसका 1 का 10, नेहमिया 1 का 10। सॉरी, नेहमिया 1 के 10। अब वे तेरे दास और मैं मिस कर रही हूँ वो वर्स शायद। सनबलत और तोबिया के विषय में जो लिखा 2 का 10, सॉरी, आई एम सॉरी, 2 का 10, नेहमिया 2 का 10 आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर लिखा है, आपके साथ यह साथ मैं उम्मीद सुनकर करती कि एक मनुष्य इस्राएलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है, होरोनी, संबलत और तोबियाह नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। किसी को बहुत बुरा लगा। ये बात परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये मत समझना कि परमेश्वर के काम से हर कोई प्रसन्न होगा। तुम्हारा शत्रु है जो इस बात से बहुत पीड़ित है कि अब ये लोग उठकर अपनी अपनी शहरपनाह को खड़ा करेंगे, अपने फाटकों को दृढ़ करेंगे। वर्षों से जो मैंने इनके जीवनों में कार्य किया, इनको सताया, ओ इनके उद्धार और इनके छुटकारे होने के बावजूद इनके जीवन से सत्य को छुपा करके रखा, अज्ञानता में रखा, अंधकार में रखा, और मैं इनके जीवनों पर शासन करता रहा। वो शैतान कहता है, 2 का 10 में आपके लिए फिर पढ़ती हूं, यह सुनकर कि एक मनुष्य इजरायलियों के कल्याण का उपाय करने आया है। यह सुनकर कि एक मनुष्य इजरायलियों के कल्याण का उपाय करने आया है। यह सुनकर कि कोई पियर्ली के कल्याण का उपाय करने आया है। यह सुनकर कि कोई प्रेरणा सिस्टर के कल्याण का उपाय करने वाला है। यह सुनकर कि पवित्र आत्मा साक्षी सिस्टर के कल्याण का उपाय करने के लिए, वर्षा के कल्याण का उपाय करने के लिए, यह सुनकर कि रिया के कल्याण का उपाय करने के लिए आया है, कि कोई था जिसे बहुत बुरा लगा। इंग्लिश में लिखा है दे वर डीपली डिस्ट्रेस्ड। इंग्लिश में लिखा है दे वर डीपली डिस्ट्रेस्ड। कोई था जो बहुत दुखी हो गया कि अब इनका कल्याण, अब तक जो मैंने शहरपनाह के फाटकों को जलाकर इनकी दुर्दशा की थी, अब क्या ये दुर्दशा से बाहर निकल जाएंगे? किसी ने सोचा नहीं, इस काम को मुझे रोकना है। मैं आपको पहले से ये डिस्क्लेमर वार्निंग इसलिए दे रही हूं क्योंकि जब आप इस काम में आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं, आपने सोच लिया है कि परमेश्वर, हो सकता है ये मेरे खुद का जीवन है जिसकी शहरपनाह जगह जगह से टूटी है, हो सकता है ये मेरे खुद का परिवार है जिसके फाटक, अलग अलग फाटक हैं। मैंने आपको बताया आत्मिक रीति से फाटकों का महत्व है, आत्मिक जगत में भी। जैसे मैंने आपको एक वचन बताया, भजन 118, धर्म के फाटकों को खोल दो। एक वचन और मैं आपको बताऊंगी, यहां रुकना चाहूंगी। भजन संहिता 24, जो मैं फाटकों के आत्मिक आत्मिक अर्थ को बता रही थी। भजन संहिता 24, भजन संहिता 24 उसका 7 और 9 में आपके लिए पढ़ रही हूं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो। हे संतान के, हे सनातन के द्वारों, ऊंचे हो जाओ। थैंक यू। क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। 9 वचन, हे फाटक, अपने सिर ऊंचे करो। हे सनातन के द्वारों, तुम खुल जाओ। आप मुझे बताइए कौन से फाटक हैं जिससे हम बात कर सकते हैं? ये कौन से फाटक हैं जो आपकी वचन को सुन सकते हैं? ये कौन से फाटक हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनकर खुल जाते हैं? ये कौन से फाटक हैं जो आपकी आवाज को सुन रहे हैं? ये कौन से फाटक हैं जो परमेश्वर के तुरही के शब्द को सुन रहे हैं? ये कौन से फाटक हैं जो परमेश्वर के जीवित वचन को सुन रहे हैं? ये कौन से फाटक हैं? ये फाटक वो हैं जो आत्मिक जगत में अलग अलग हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराए हैं। और लिखा है कि एक जगह पर लिखा है, मेरे फाटक रात और दिन खुले रहते हैं। एक वचन है, मैं आपको रेफरेंस बाद में दूंगी। यशाया में लिखा है, रात और दिन मेरे फाटक खुले रहते हैं कि धन मेरे फाटकों में प्रवेश करे।
हाँ जी, ये लिखा है यशाया में, My gates are open continually. They shall not be shut day or night, that men may bring to me the wealth of the Gentiles and their kings in procession. मेरे फाटक रात और दिन खुले रहते हैं कि अन्य जातियों का धन परमेश्वर के भले कार्यों के लिए और राज्य के लिए मेरे फाटकों में प्रवेश करे। यानी कि धन को भी प्रवेश करने के लिए एक फाटक चाहिए। मैं बात कर रही हूं आत्मिक जगत में फाटक होते हैं। देर आर गेट्स इन द स्पिरिट रैम। इस वचन में लिखा है, हे फाटकों अपने सिरों को ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा यीशु मसीह प्रवेश करने वाला है। प्रतापी राजा यीशु मसीह प्रवेश करने वाला है। हे फाटकों सिर ऊंचे करो, खुल जाओ, कमांड कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। फाटक आज्ञा मानते हैं, फाटक आज्ञाओं को मानते हैं, फाटक परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, फाटक परमेश्वर के वचनों की अधीनता में आकर खुल जाते हैं। वचन में लिखा है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम रेफरेंस दे पाऊंगी यदि आपको चाहिए, जिसमें लिखा है मेरे फाटक रात और दिन खुले रहते हैं, जिससे कि धन मेरे फाटकों में प्रवेश करता है और परमेश्वर के राज्य की बढ़ाई को हम कर पाते हैं। देयर आर गेट्स। परमेश्वर का आत्मा हमें अनुग्रह करे। थैंक यू रिया। 60 का 11, थैंक यू सो मच। यशाया 60 का 11, सो फास्ट, थैंक यू। ये आप नोट करके रखिए। यशाया 60 का 11 कहता है कि धन के प्रवेश करने के लिए भी फाटक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको जलाया है शत्रु ने किसी कारण से, और हम फाइनेंशियल क्राइसिस और ऐसी बातों से जहां पर हमें प्रतिदिन के जीवन जीने के लिए हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, जहां पर हमें हमारे रोजमर्रा के लाइफ को जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो धन के फाटक हैं उनको शत्रु ने उन फाटकों को जलाया है और उसका नुकसान मेरे उस क्षेत्र में हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपको अनुग्रह करे। नेक्स्ट टाइम हमें प्रभु का आत्मा करंट, हमारे घर से करंट चला गया है, आप सुन सकते हैं तो आई एम सॉरी, हमारा करंट चला गया है। मैं जल्दी से चाहती हूँ न्यू कोवेनेंट फेलोशिप में ब्रदर हैं क्या, ब्रदर या सिस्टर? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जल्दी ला जाए। क्या मेरी आवाज आ रही है?